अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूनानी शिफा खाने में आपका एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार जानकारी दे रहे हैं। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं जिन लोगों के घुटनों में ग्रीस ख़त्म हो चुका है, यानी कि घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है, या चले नहीं जा रहा है, या कैल्शियम की बिल्कुल कमी हो गई है, घुटनों की चिकनाहट ख़त्म हो गई है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया दवा बताएंगे हम। एक यूनानी नुस्खा भी बताएंगे और एक घरेलू इलाज भी बताएंगे, ताकि आप कहीं से भी लाकर उसे इस्तेमाल कर सकें। और जो लोग सक्षम नहीं हो घर पे भी इसका कर सकते हैं, जिन्हें दवा नहीं मिले वो घर पे भी अच्छे हो सकते हैं। तो देखिए, हम जो आज दवा बता रहे हैं उसके अंदर आपको जॉइंट दर्द से लेके घुटनों की तकलीफ़ से लेके आपको अगर शरीर में कहीं भी दर्द है या आपकी नसें ब्लॉक हो चुकी है, तो उन सभी पे काम करने वाला और बहुत ही बढ़िया आज हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आज हम आपको यूनानी दवाएं बता रहे हैं अभी की, जो आपको बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के फ़ायदा ही पहुंचाएगी, जिसका कोई नुकसान नहीं। आप इसे लंबे समय भी खा सकते हैं। तो देखिए, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम दवाई की ओर चलें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये देखिए मेरे हाथ में माजुन चोपचीनी, बहुत ही क्लासिक और बहुत प्रसिद्ध दवा, ये बहुत समय से चले आ रही है। चोपचीनी का पाउडर वगैरह भी बाज़ार में मिलता है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके हम बाद में भी जानकारी देंगे, पहले हम आपको बनी बनाई दवाएं बता दें। तो देखिए, मेरे हाथ में माजुन चोपचीनी, आपको ये लेना है। इसके अलावा माजुन सुरंजान, ये भी आपको ये भी यूनानी मेडिकल या यूनानी दवा खाने से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये भी क्लासिक आइटम है, सभी कंपनियां बनाती है। अभी हम जो भी दवा बता रहे हैं वो सभी कंपनियां बनाती है, कोई क्लासिक दवा जैसे भी क्लासिक दवा। ये देखिए मेरे हाथ में हब्बे अजराकी के अलावा ये एक दवा और बताते हैं, ये कुश्ता गौदंती, ये भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अब इसे आपको इन दवाओं को कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, ये आप समझ लीजिए, तो आपको बहुत आसानी होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम माजुन चोपचीनी की बात करें तो माजुन चोपचीनी आपको एक चम्मच यानी कि 5 से 10 ग्राम तक का इसका इस्तेमाल आप सुबह शाम कर सकते हैं। और इसके बाद हमने बताया था माजुन सुरंजान, ये भी आप एक चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा हब्बे अजराकी, आप इसे 2 टेबलेट इस्तेमाल कीजिए। और कुश्ता गोदंती, ये आप एक टेबलेट सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए। और आप देखिए 2 से 4 रोज़ में ही आपको इसका असर लगने लगेगा। ये आपको थोड़ा लंबे समय तक खाना है, ये आयुर्वेदिक यूनानी इलाज है। आप सोचें कि आज खाया कल फ़ायदा हो जाए, तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये जादू वाला काम नहीं है। आपको आराम मिलेगा और धीरे धीरे मिलेगा, पर आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा हम आपको बनाने के लिए भी नुस्खा बता दें, ताकि आप उसे भी इस्तेमाल करें, इसके साथ आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये दवा नहीं लोगे तो भी आप उस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसमें आपको लेना है किशमिश। किशमिश बहुत ही नामी ग्रामी और बहुत समय से चलते आ रही है, किशमिश आप सब लोग पहचानते ही हैं। इसके अलावा भी हम किशमिश का आपको फ़ोटो इमेज बता देते हैं। आप लीजिए किशमिश, और इसके साथ लेना है आपको अखरोट। ये दोनों आपको बराबर मात्रा में इस्तेमाल करना है। अब अखरोट और किशमिश को रोज़ाना दूध में उबालकर सुबह नाश्ते से पहले इस्तेमाल कीजिए, या रात को खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद इसे इस्तेमाल कीजिए। आप अगर किशमिश और अखरोट दोनों का मिश्रण कंटिन्यूटी अगर इस्तेमाल करते हो तो आपके शरीर की सभी बीमारियां दूर होगी। अगर आपके घुटनों में ग्रीस की कमी हो गई है, घुटनों से कट कट की आवाज़ आ रही है, या चिकनाहट ख़त्म हो चुकी है, या आपको डॉक्टर ने बोल दिया आपकी कटोरी बदलना पड़ेगी, तो आप इसे एक बार ज़रूर इस्तेमाल करके देख लीजिए, हो सकता है इससे आपको बहुत बेनिफिट मिले। इसके अलावा एक अनाज का हम बता रहे हैं, ये देखो, इसे कंगनी अनाज बोलते हैं, कंगनी, और कई जगह से काणी भी बोलते हैं, और अलग अलग जगह क्षेत्र में से अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। देखिए, हम इसकी इमेज बता देते हैं। ये भी आपको आयुर्वेदिक दवाएं जहाँ मिलती हैं वहाँ इसका अनाज मिल जाएगा। आपको ये कंगनी अनाज लेना है, और इसे रोज़ाना आपको कम से कम 2 चम्मच यानी कि 10 ग्राम के समथिंग इसे आप भिगा दीजिए, और कम से कम 3 से 4 घंटे इसे भिगा हुआ रहने दीजिए। अब 3 से 4 घंटे के बाद भिगा हुआ रहने के बाद इसे आपको पानी में उबालना है। अब आपके ये जो पानी है, इसके अलावा आपको कम से कम इससे 6 से 7 गुना पानी ज़्यादा लेना है, और पानी को उबाल कर आधी मात्रा में करना है। और आपको इसे रोज़ाना एक टाइम कभी भी सुबह या शाम में
पी सकते हो। आप देखोगे ये भी मल्टीपर्पज़ टॉनिक है, इसके बहुत अधिक फ़ायदे हैं। अगर आप इसे नेट पे सर्च भी करोगे कंगनी के नाम से, कंगनी अनाज के नाम से, तो आपको बहुत सारी इसकी वीडियो भी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको उसके जानकारी भी मिलेगी। इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। ये मल्टीपर्पज़ टॉनिक है कंगनी के नाम से, कंगनी अनाज के नाम से, आप इसे सर्च कर सकते हो। इसके अलावा एक नुस्खा और बता दें हम, जो कि आपको कहीं से भी लाकर आप यूनानी, ये आप कहीं भी मतलब पंसारी की दुकान से ले आइए, आयुर्वेदिक दवाएं जहाँ मिलती हैं वहाँ से ले आइए। तो उसमें आपको लेना है आंवला पाउडर का चूर्ण लेना है। इसके अलावा लेना है आपको चिरायते का भी पाउडर आपको बना बनाया मिल जाएगा। इसके अलावा लेना है आपको चोपचीनी का भी पाउडर मिल जाएगा। इससे पहले भी हमने मालूम चोपचीनी की बात करी है, वो बना बनाया होता है। ये चोपचीनी आपको मिल जाएगा। और आपको लेना है एक सुरंजान भी आपको, सुरंजान श्री के नाम से लीजिए। सुरंजान 2 प्रकार का होता है, सुरंजान में कड़वा भी होता है और सुरंजान मीठा भी होता है। तो आप सुरंजान श्री लीजिए जो कि मीठा रहता है। और इन चारों को आप बराबर मात्रा में मिश्रण कर लीजिए और इसका रोज़ाना सुबह शाम 1-1 चम्मच आप दूध से इस्तेमाल कीजिए। और देखिए कुछ ही दिनों में आपको अगर जॉइंट संबंधित पुरानी से पुरानी बीमारी भी हो तो उसमें भी आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हो। और इसमें आप थोड़ा खट्टे का परहेज़ करें, तेज़ मिर्ची मसाले का परहेज़ करें, पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, पानी आपसे जितना पिए जाए उतना पिए। और आपको अगर इस वीडियो से, इस नुस्खों से फ़ायदा हो जाता है तो दूसरों को ज़रूर बताएं ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें।